अरबी में असलन अक्ल क्यों बोला गया? अक्ल कहते हैं इकाल। अरब जब ऊंट के पांव बांधते थे तो उसे क्या बोलते थे? इकाल, रस्सी। ऊंट के घुटनों को जब बांध दिया जाता था कहते हमने इकाल कर दिया ताकि वो चल न सके। दूसरा तर्जुमा अक्ल कहते हैं किसी चीज को गिरह लगाना, या इंग्लिश में बोलें ब्रेक लगाने को भी अक्ल बोला जाता है। जो बेअक्ल होता है उसको आप क्या बोलते हो? बेवकूफ है। बे मतलब नहीं, वकूफ मतलब स्टॉप। बेवकूफ मतलब ये वो बंदा में वकूफ नहीं है, ये खड़ा नहीं होता, बोलता है तो उसे पता ही नहीं लगता क्या बोल रहा हूं। गुस्सा आता है इसे समझ ही नहीं आती सामने कौन खड़ा है। अक्लमंद उसे बोलते हैं जिसके अंदर वकूफ हो। गुस्सा आए, देखे सामने वाला कौन है, अगर पता चला बाप है, वला तक़ूलु लहुमा उफ़्फ़िन, चुप हो जाए। गुस्से पे कंट्रोल। शहवत हर बंदे के अंदर है, रोड पे चल रहा है, किसी की मां बहन पे निगाह पड़ गई, वकूफ हो इसकी आंखों में, फौरन निगाहों को झुका ले, ब्रेक लगाए। आलीशान तरीन गाड़ी, करोड़ों अरबों रुपयों की गाड़ी आप खरीद के अपने बेटे को दो, बेटा ये गाड़ी तकरीबन 20 करोड़ की गाड़ी है, बड़ी मेहनत से तेरे लिए खरीद के लाया हूं, हाँ मैंने बेटे के लिए इतनी महंगी गाड़ी खरीदी है, लेकिन बोले बेटा इसमें ब्रेक नहीं है किसी काम की वो गाड़ी। हाईवे पे उतरेगा और गाड़ी भी गई और बेटा भी गया, खसरत दुनिया वल आखिरत। बेअक्ल बंदा बगैर गाड़ी की तरह है। अब बोलते हैं कि हैवान के अंदर अक्ल नहीं है, शहवत है, गुस्सा है, तसव्वुर है, अक्ल नहीं है। हैवान में ब्रेक नहीं है। ब्रेक आप कैसे लगाते हो? मुंह में रस्सी डाल के। अब खुदा हमें रस्सियां तो नहीं डालेगा ना कि ना महरम आ जाए और एक बंदे के हाथ में रस्सी और गर्दन खुदा इधर खींचे, इधर देख। गधे तो नहीं हो ना, इंसान हो। कहते हैं ऑटोमेटिक रस्सी दी है मैंने तुझे दिमाग में, ऑटोमेटिक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो जानते हो ना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अक्ल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये चीजों को ऑटोमेटिक डिटेक्ट करता है, मैसेज देता है तुझे रुक जा। अब जो न रुका, खुदा कहता है उलाइका कल अनाम, ये हैवान है। क्योंकि गधे के गर्दन से भी रस्सी निकालो, अब उसे पता नहीं, जहां दिल करेगा वो चलता जाएगा। कुत्तों को, गधों को, बिल्लियों को, हैवानों को पता नहीं लगता कि उन्होंने अपनी शहवत को कहां पूरा करना है। हया ही नहीं है उनके अंदर। भूख लगी, जो चीज सामने आई खा लिया। शहवत उतारनी हो, जहां दिल किया उतार दी। लेकिन तू इंसान है, देख के खा, हलाल खा रहा है, हराम खा रहा है। देख किसे देख रहा है, अपना है कोई गैर है। देख किसका माल खा रहा है, अपने का या गैर का, क्योंकि मैंने तुझे क्या दिए? अक्ल दिए। दूसरा, ये सोच जो मैंने तुझे दिया है वो किस लिए दिया है। हर चीज का एक पर्पस है। लाउड एक पर्पस के लिए बना, गिलास एक पर्पस के लिए बना। मैंने अपनी पुरानी मजलिसों में कई बार बोला, ये वर्ल्ड गिनीज बुक, इसके अक्सर जो रिकॉर्ड्स हैं वो बेअक्ली के रिकॉर्ड्स हैं। यानी दुनिया को पता ही नहीं कि वो दुनिया में आए क्यों हैं और कर क्या रहे हैं। हमारे एक्शंस, हमारी हरकतें, हमारे अमाल वाकईन आकिलाना है या जाहिलाना है, पता ही नहीं। मैं ताबे लश्कर अक्ल हूं या ताबे लश्कर जहल हूं, मुझे पता ही नहीं। अब मैं कोशिश करता हूं, ये रिकॉर्ड्स कभी कभी पढ़ता हूं वर्ल्ड गिनीज बुक के। एक रिकॉर्ड मैंने रिसेंटली देखा, एक बंदे ने कोई अपने मुंह में पता नहीं 17 या 26 छुरियां पकड़ी उसने, उसका रिकॉर्ड बना। अब जिस गधे को यह नहीं पता कि मुंह किसके लिए है, मुंह को छुरियां पकड़ने के लिए, मुंह कोई ब्लेड रखने के लिए, मुंह अल्लाह ने दिया खाना खाने के लिए ना। अब जिन लोगों को पता नहीं मुंह का यूज क्या है, अक्ली नहीं है उन लोगों के अंदर, वो गधे और कुत्तों और हैवानों की तरह होते हैं। वो बदबख्त इंसान होते हैं, पता ही नहीं मुंह का यूज क्या। मुंह कुरान पढ़ने के लिए, अल्लाह का कलाम बोलने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए, इन कामों के लिए नहीं है। दूसरा रिकॉर्ड बनाओ, मेंबर से आदमी बता भी नहीं सकता। कोई 40-50 कोई खास कीड़ा था, उस बंदे ने खा लिए, वो कीड़े जो टॉयलेट्स में घूमते हैं। अब उसने रिकॉर्ड बनाया कि मैंने इतने कीड़े खा लिए।
अब खुश हो रहा है मैंने रिकॉर्ड बनाया, ये रिकॉर्ड था इंसानियत का। ये है मकतबे अली की दूरी। शुक्र खुदा अदा करो कि किसके मानने वाले हो? अहले बैत के मानने वाले हो, इस नूर के मानने वाले हो, तैयब के मानने वाले हो। एक बंदे ने रिकॉर्ड बनाया, कोई 16 मीटर उसने लंबा केक बनाया है, या कोई सैंडविच बनाया इतना बड़ा। भाई क्या करोगे इतने लंबे सैंडविच का, क्या करोगे इतने लंबे के? हाँ, कभी कभी हम कोई काम करते हैं मीडिया के अंदर लोगों की तवज्जो को किसी की तरफ मुतवज्जह करने के लिए। मसलन 15 शाबान है, इमाम ज़माना की विलादत है, मोमिन ने केक बनाया है। मिसाल दे रहा हूं, कराची में किसी ने केक बनाया, मसलन कोई 10 मीटर का केक बनाया, भाई इमाम की विलादतें बना रहा है। अब एक बंदा टीवी पे देखेगा, अच्छा 10 मीटर का केक बनाया, पाकिस्तान में रिकॉर्ड तोड़ दिया, किसके लिए बनाया? 15 शाबान। अब उसके जहन में सवाल पैदा होगा, 15 शाबान क्या है? जहन को इंतकाल देने के लिए अगर तुम कोई काम कर रहे हो वो आकिलाना है। वाकई 15 शाबान क्या है? फिर वो जुस्तजू करेगा, अच्छा इमाम कौन है? इमाम ज़माना हजरत महदी। कौन है हजरत महदी? आएगा। कई लोग शियों पे एतराज करते हैं कि आपकी हरकतें आकिलाना नहीं हैं। उन हरकतों का अक्सर पहलू यह होता है कि जब तू सोचता है तुझे ताज्जुब होता है, फिर तुम्हारा जहन हुसैन की तरफ जाता है, मुतवज्जे होता है। बंद मातम कर रहा है, मार रहा है खुद को। भाई क्यों मार रहे हो? परेशान हो जाते हैं, क्या हुआ इनको, मार क्यों रहे हैं? फिर कहते हैं हुसैन हुसैन बोल रहे हैं। कौन हुसैन? क्या हुआ था हुसैन के साथ? ये हमें पागल बोल रहे थे और हम इनके बच्चों को हुसैन हुसैन सुना के हुसैनी बनाते गए। हाँ, यही कड़ियां थी। मैं बाज मजलिसों में कहता हूं, आग का मातम करते थे मोमिनीन, या जैसे जंजीर का मातम। फिर बाज महाराजे ने फतवा दिया कि भाई अब इसको बंद कर दो, क्योंकि बाज औकात बाज चीजें उस जमाने में लोगों को इमाम हुसैन की तरफ मुतवज्जे कर रही थी। हम करते थे, याद है हम छोटे थे, हमारे गांव में आग का मातम होता था, पूरा गांव जमा होता था। अब इस अमल को देखा जाए, एक अमल गैर आकिलाना अमल है कि अंगारे जलाए हुए हैं, लोग दौड़ रहे हैं, कोई नमाज पढ़ रहा है। भाई मस्जिद में जाके नमाज पढ़ो, आग पर क्यों पढ़ रहे हो? एक समझ नहीं आती कैसा अमल है। लेकिन इस अमल के जरिए हम लोगों के जहन को इमाम हुसैन की तरफ ले जा रहे हैं। अब उसको आकिलाना एंगल दिया हमने। लोग इन चीजों को, पहले बुजुर्ग अगर ये काम करवाते थे, सोचते थे, प्लानिंग बनाते थे। ऐसे बोलेंगे इमाम हुसैन की मजलिस से कौन आता? पहले से मुफ्ती ने बोल दिया हराम है, नहीं जाना, शिया जो भी बोले नहीं करना। लेकिन हमने एक ऐसा एंगल अपनाया, आग पर नमाज पढ़ी जाएगी। अब पूरा गांव परेशान हो जाता था, भाई आग में जाएंगे ये लोग, ये कैसी मखलूक आ गई? नहीं, सारा गांव जमा हो जाता था। जमा होकर देख रहे हैं लोग, आग पे दौड़ रहे हैं। फिर पूछते थे आग क्यों जलाइए? फिर हम बोलते थे करबला में हुसैन के खेमों को जलाया गया। जहन को इंतकाल दिया। जंजीर का मातम, उसकी भी यही एक कड़ी थी। वैसे कोई आता नहीं था। अब इन्होंने कहा कि भाई कुछ लोग हैं जो छुरियां उठा के खुद को मार रहे हैं। एक यूनिक चीज है ना, कौन मारता है खुद को छुरी? कौन अपना खून निकालता है? और अक्सर आशूरा के जुलूस में इंटीरियर सिंध आप जाएंगे, वैसे मजलिस में जाओगे 2000-2500 लोग। शाम गरीबा की जो मजलिस होती है जिसमें जंजीर जनी होती है, कम से कम 50,000-40,000 लोग आते। पूरा शहर समझता है ये पता नहीं गोया सारे शिया खड़े हैं। शिया होते नहीं है, शिया कम होते हैं, तमाशाई ज्यादा होते हैं। ये एक मीडिया और मार्केटिंग की टेक्निक थी कि हम लोगों को अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब ले आए। खुद इमाम रजा जब मुहर्रम का चांद नजर आता था, बाजार में आते थे, अमामा उतारते थे, खाक सर पे डालते थे, गरेबान को चाक करते थे। सारे लोग परेशान हो जाते थे, मौला बेटा मर गया, क्या हुआ घर पे, कोई किसी का इंतकाल हो गया। तवज्जो जल्ब करते थे। फिर कहते थे करबला में मेरे जद को मारा गया। कहते थे फर्जंद रसूल ऐसे रो रहे हो जैसे आज कोई मरा हो, सालों गुजर गए, ऐसे क्यों रो रहे हो? का जानबूझ के, क्योंकि अगर हम गदीर को मनाते इस तरह तो तुम गदीर न भूलते। अब हम करबला तुम चाहो भी तो हम तुझे हुसैन भूलने नहीं देंगे। हाँ, मकसद मजलिस समझो इन टेक्निक्स को जो अहले बैत ने बताई है। बाज बेवकूफ कहते हैं ये बिदअत शिया ये क्यों करते? भाई हम ये न करते तो शियत बढ़ती ही नहीं।